Hello everyone, I am Ritika Kaushal and I will be teaching economics, and I am very excited to connect with you through Knowledge Temple, a platform dedicated to provide the quality education, mentorship for the student across India, and here you will get the structured learning lessons, live lectures and rewarded rewards. So today we will connect with the new as well old chapter as well. हमने already इसके कुछ basic parts को हमने cover किया है. हम इसकी थ्योरी पोर्शन को कर चुके हैं. आज हम इसके न्यूमेरिकल पोर्शन को करेंगे. ठीक है. तो आइए इसके क्वेश्चंस को देखते हैं. ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है इसमें, कुछ मेन ही क्वेश्चंस इसके इंपॉर्टेंट होते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द एवरेज रेवेन्यू इज ₹15 पर यूनिट. तो एवरेज रेवेन्यू हमारा कितना है? 15 पर यूनिट. और हमारी डिमांड कर्व कितनी है? दैट इज परफेक्टली इलास्टिक. और वो कह रहा है कि जो प्रोड्यूसर है वो कितना सेल करता है? 10 यूनिट्स ऑफ आउटपुट. ठीक है. फाइंड द टोटल रेवेन्यू एट व्हाट रेट टोटल रेवेन्यू ऑफ द प्रोड्यूसर विल चेंज. ठीक है. तो लुक एट द स्क्रीन, हम यहाँ देखते हैं. देखिए हमारा एवरेज रेवेन्यू कितना है? 15 पर यूनिट. हमारी क्वांटिटी कितनी है? 10 यूनिट. हमारा डिमांड कर्व कितना है? परफेक्टली इलास्टिक. तो अगर हमें एक रिलेशनशिप याद होगा, ए आर इज इक्वल टू टी अपॉन में, सॉरी टी आर अपॉन में क्यू. तो अगर मुझे टी आर निकालना है तो क्या हो जाएगा? ए आर इज मल्टीप्लाई बाय क्यू. तो अगर मैं वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दूं क्वेश्चन में तो क्या हो जाएगा? टी आर इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 150. तो मेरा टोटल रेवेन्यू कितना आ गया? 150. अब उसने क्या बोला है एक चीज और, कि कह रहा अगर रेट ऑफ चेंज, अगर हमें चेंज करना हो तो कुछ नहीं करना है ज्यादा. एम आर इज इक्वल टू डेल्टा टी आर, मतलब चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी. तो इस केस में हमें एक चीज तो समझ में आ गई कि अगर जो डिमांड है वो अगर अंडर परफेक्ट इलास्टिक है, अगर मान लीजिए डिमांड जो है आपकी वो परफेक्ट इलास्टिक है, तो हमेशा एम आर इज इक्वल टू ए आर होगा. तो अगर एम आर इक्वल टू ए आर होगा तो एम आर इज इक्वल टू ए आर भी कितना हो जाएगा? 15. तो आप ये कह सकते हैं कि हर एक एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट के लिए हमने टी आर को इंक्रीज किया है बाय ₹15. ठीक है. तो टोटल रेवेन्यू 150 है और रेट ऑफ चेंज कितना है आपका? पर यूनिट के हिसाब से. ठीक है. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. ओके. सो दिस इज अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन. तो इसमें क्या बोल रहा है वो, कि द हेडलाइन अपीयर्ड इन द इकोनॉमिक टाइम्स, द रूम सप्लाई मेट हिट द होटल रेवेन्यूज. अच्छा पहले इसका मतलब समझिए, इसका मतलब क्या होता है. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? द इकोनॉमिक टाइम्स, दे ये मतलब ये इकोनॉमिक टाइम्स में दिखा था ये स्टेटमेंट. टू टाइम्स रूम सप्लाई में हिट होटल रेवेन्यूज, explain the economic theory to analyze the impact of this statement. अच्छा देखो क्या कह रहा है कि जो रूम सप्लाई है ना वो होटल के रेवेन्यू को हिट कर सकती है. ठीक है. तो कह रहा है इसकी इकोनॉमिक थ्योरी क्या है और इसे हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं. सबसे पहले तो इस चीज को समझिए. देखो इस स्टेटमेंट का सिंपल मतलब ये है कि मार्केट में होटल्स के रूम की सप्लाई बढ़ गई है. ठीक है. यानी नए होटल्स ओपन हो रहे हैं और रूम्स ज्यादा अवेलेबल हैं. तो इस वजह से होटल इंडस्ट्री का जो रेवेन्यू है वो गिर भी सकता है. ठीक है. क्योंकि मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे. तो इसके पीछे की थ्योरी कौन सी है? देखो सबसे पहले इसके पीछे की थ्योरी है लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड. ठीक है. जब सप्लाई किसी भी गुड की बढ़ती है लेकिन डिमांड सेम रहती है तो प्राइस क्या होता है आपका? फॉल हो जाता है. तो इसमें आप ये कह सकते हो इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन आपका प्राइस. ठीक है. दूसरे केस में ये भी हो सकता है कि आपका जो टोटल रेवेन्यू है दैट इज प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी. अब मान के चलिए, मैं आपको एक एग्जांपल सिनेरियो क्या है. पहले रूम का प्राइस जो था आपके वो 5000 था. ठीक है. अब ज्यादा रूम अवेलेबल है तो आफ्टर कितना हो गया? 3500, क्योंकि वो चल रहा है, सीजन चल रहा है. ठीक है. तो इवन तो मोर रूम्स आर, अब इसमें क्या होगा? और ज्यादा रूम्स सेल होंगे, है ना. तो प्राइस क्या होगा? ड्रॉप हो जाएगा. टोटल रेवेन्यू भी फॉल हो सकता है. तीसरे केस में क्या है आपका? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट. देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कहती है? सिंपल. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहती है इफ डिमांड इज इलास्टिक, अगर डिमांड इलास्टिक है तो प्राइस विल
अगर प्राइस फॉल विल इंक्रीज द टोटल रेवेन्यू, प्राइस गिर सकता है पर टोटल रेवेन्यू फिर भी बढ़ सकता है। अगर डिमांड इनइलास्टिक है तो क्या होगा, जो ट्रैवल डिमांड होगी ना वो ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेगी, टोटल रेवेन्यू विल फॉल। तो इन शॉर्ट, होटल इंडस्ट्री में क्या है, शॉर्ट टर्म डिमांड जैसे इज मोस्टली इनइलास्टिक। तो होटल इंडस्ट्री में जो शॉर्ट टर्म डिमांड होती है ना वो ज्यादातर इनइलास्टिक ही होती है। अगर रेवेन्यू डिक्लाइन होता है तो जो सप्लाई है वो बढ़ भी सकती है, ठीक है। दूसरे केस में वो क्या है, आप एक केस और भी मान के चल सकते हैं इसमें, दैट इज मार्केट कंपटीशन थ्योरी। ठीक है, मार्केट कंपटीशन थ्योरी कैसे है इसमें, देखो, जब नए होटल्स एंटर करते हैं ना मार्केट में तो ऑटोमेटिकली कंपटीशन बढ़ जाता है। ठीक है, तो हर एक होटल ट्राई करता है कि नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करें बाय कटिंग द प्राइजेस ऑफ द रूम एंड ऑफर द डिस्काउंट्स। तो प्राइस वॉर क्या होता है, शुरू हो जाता है, प्रॉफिट एंड टोटल रेवेन्यू के बीच में एक वो चल रहा होता है। तो इसका कंक्लूजन क्या है, देखो, कंक्लूजन सिर्फ सिंपल सा है, देखो, जब मार्केट में होटल्स की जो सप्लाई है वो बढ़ गई है, ठीक है, तो डिमांड उतनी नहीं बढ़ती है, तो रूम का जो रेंट है वो गिरता है और टोटल रेवेन्यू कम हो जाता है। तो इसे, इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड इलास्टिसिटी के थ्रू हम इसे पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आप इस थ्योरी को इस तरीके से एक्सप्लेन कीजिए 5 पॉइंट्स में, यू विल गेट द गुड मार्क्स। ठीक है, तो आप हर क्वेश्चन में इसी तरीके से दे सकते हैं अगर किसी में डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट आ रहा है तो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, दिस इज योर न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो इसमें वो क्या कह रहा है कि ये टेबल दिया हुआ है आपको, वो कह रहा है कि कंप्यूट द टोटल रेवेन्यू, वो कह रहा है टोटल रेवेन्यू निकालिए, मार्जिनल रेवेन्यू निकालिए और एवरेज रेवेन्यू निकालिए जो टेबल में दिया हुआ है। और उसने ये भी बताया है कि जो मार्केट की प्राइस है उसके हिसाब से वो कितना है, 10 है। ठीक है, तो मुझे क्वांटिटी भी दे रखी है, मुझे प्राइस भी दे रखा है। तो सिंपल सा एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है। तो एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में भी किया था, दैट इज टी आर मल्टीप्लाई बाय क्यू। तो टी आर हमें भी दिया नहीं है और क्यू हमें पता नहीं है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो, टी आर निकालेंगे 0, 10 वन जा 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो हमारा अब ए आर कितना हो जाएगा, जब हमारा टोटल रेवेन्यू आ गया तो हमारा एवरेज रेवेन्यू कितना होगा, हमें ऑलरेडी उसमें बताया हुआ है कि मार्केट प्राइस के हिसाब से कितना है ये, देखो, ये हो गया 10, 10, 10, सब सेम हो जाएगा, है ना। तीसरे केस में कह रहा है कि मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू इज व्हाट, टी आर अपॉन में डेल्टा क्यू, दैट इज ऑल जीरो जो है। तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं निकालूं तो टी आर कितना है मेरा 10, और मेरा डेल्टा क्यू कितना है, तो दैट इज 10, ये फिर कितना हो जाएगा 10, 10, तो ये भी ऑटोमेटिकली क्या आ गया मेरा, सब कुछ 10। तो इसमें क्या पता लगा हमें कि जो हमारा मार्केट प्राइस है हर एक यूनिट का इस 10, और उसकी मार्जिनल रेवेन्यू भी इतनी रह सकती है और उसकी टोटल रेवेन्यू भी इतनी रह सकती है। तो सिंपल सा न्यूमेरिकल था, कोई इसमें इतना हार्ड एंड फास्ट रूल इसमें लगाया नहीं है इन्होंने। ठीक है, तो इट इज वेरी सिंपल एज कैन वी कैन सी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि भाई ड्रॉ करो कर्व को, ठीक है, जो ए आर और एम आर की है, अंडर द इन विच अंडर द परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन। देखो, परफेक्ट कंपटीशन में क्या है कि जो फर्म्स के प्राइस हैं वो क्या है, वो ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करते प्राइस को, है ना। तो प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, हमने पीछे भी पढ़ा था। अगर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन में जाऊं तो देखो, बोथ, दोनों, ए आर एंड एम आर, दे आर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइंस, राइट। और ये किसके पैरेलल होती हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल होती हैं। क्यों, बिकॉज प्राइस रिमेन कांस्टेंट, है ना, एट द ऑल लेवल ऑफ आउटपुट। तो मैं इसका अगर ग्राफ बनाना चाहूंगी तो मैं ग्राफ किस तरीके से बनाऊंगी, तो मैं ग्राफ बनाऊंगी कुछ इस तरीके से, यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ। मैंने क्या बोला था, हॉरिजॉन्टल है और पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के, तो लाइक दिस। तो इस केस में क्या है, ए आर इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू पी। तो ये कितना है 10 मान लो, ये हो गया आपका प्राइस, ये हो गई आपकी क्वांटिटी। तो इस केस में क्या हुआ, ए आर इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू पी, दैट इज ऑल कांस्टेंट। समझ आया। दूसरे केस में कह रहा है कि भाई ये भी बता दो कि अब मोनोपोली में क्या होगा। देखो,
अगर मैं दूसरे केस में मोनोपोली की बात कर रही हूँ, तो मोनोपोली के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, पहले तो मैं ये समझना। देखो, सिंगल सेलर है, सबसे मेन है सिंगल सेलर, जो मार्केट को कंट्रोल कर रहा है। दूसरा, उसको ज्यादा बेचना है, टू सेल मोर, तो वो क्या करेगा, प्राइजेस को रिड्यूस कर देगा। अब जब उसने प्राइस ही रिड्यूस कर दिए हैं, तो अब इस केस में क्या हो सकता है, सिंपल सी बात है, जब इंसान प्राइस फॉल करने को तैयार है, तो जो एआर है वो क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा, और उसका आउटपुट क्या है, बढ़ जाएगा। तो इस केस में आप ऐसे लिख सकते हैं कि एम आर इज लेस देन ए आर। ठीक है। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करें, तो ग्राफ कैसे बनेगा, देखो, इसकी जो हमेशा कर्व होती है ना, वो कहाँ होती है, डाउनवर्ड होती है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होती है। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊंगी, तो मैं ग्राफ कैसे बनाऊंगी, ये हो गया प्राइस, ये होगा क्वांटिटी। मैंने क्या बोला, डाउनवर्ड और लेफ्ट टू राइट, लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से। तो इस केस में क्या हुआ, ए आर एवरेज रेवेन्यू एंड दिस इज मार्जिनल रेवेन्यू। तो अब क्या हुआ, एम आर क्या हुआ, ज्यादा तेजी से नीचे गिरा है। अब जब कोई ज्यादा तेजी से नीचे गिरेगा, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली ए आर का आउटपुट डाउन जाएगा, और एम आर आपका स्मॉलर देन ए आर। ठीक है। अब वो तीसरे, एक सेकंड, इसमें तीसरा केस भी पूछा है ना उसने, हाँ उसने तीसरा भी पूछा है कि भाई ये बता दो कि अब इम्परफेक्ट कंपटीशन होगा तो तुम भी क्या करने वाले हो। देखो, कुछ नहीं करना है, सिंपल है। इम्परफेक्ट क्या है हमारा, मोनोपोलिस्टिक, है ना। मोनोपोलिस्टिक का मतलब क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, देखो, कह रहा बहुत सारे सेलर्स हैं, बट ईच फर्म सेल्स अ डिफरेंट, मतलब सेलर बहुत सारे हैं, पर जो प्रोडक्ट हैं वो डिफरेंट है। ठीक है। अब डिफरेंट प्रोडक्ट है, तो फर्म हैज सम कंट्रोल, तो फर्म का कुछ कंट्रोल होगा, किस पे कंट्रोल होगा, प्राइस पे। ठीक है। अब कर्व कैसी होगी, ए आर एंड एम आर कर्व जो होगी वो क्या होगी, डाउनवर्ड स्लोपिंग में होगी, बिल्कुल फ्लैट होगी। और जो एम आर होगा, मतलब कि मार्जिनल रिवेन्यू होगा, वो किसके लाई करेगा, ए आर के हिसाब से। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो इसका ग्राफ सेम। ठीक है, मतलब ये एकदम स्ट्रेट लाइन, थोड़ा भी से टेढ़ा बना है ठीक है। तो ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, दिस इज ए आर एंड एम आर। ठीक है। तो आप इसमें यहाँ मेंशन कर सकते हो कि जो आपका ए आर है इज लेस एंड एम आर इज ऑल्सो स्मॉलर देन ए आर, बट हाँ बोथ आर इलास्टिक कंपेयर टू मोनोपोली। ये क्या होंगे, इलास्टिक। मोनोपोली में नहीं था, इसमें होगा। ठीक है। तो याद रखिए, परफेक्ट कंपटीशन है तो हॉरिजॉन्टल होगी, मोनोपोली है तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी, इम्परफेक्ट है या मोनोपोलिस्टिक है तो डाउनवर्ड स्लोपिंग के साथ साथ फ्लैट भी होगी। ठीक है। So these are the main questions, and now we will do some MCQs. Now first MCQ is, under the perfect competition, average revenue curve of a firm is, कह रहा अगर perfect competition है तो average revenue firm का क्या होगा, upward, downward, horizontal या vertical। Yes of course horizontal। कह रहा अगर फर्म का टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है एक कांस्टेंट रेट से, तो हर एक एडिशनल यूनिट को सोल्ड करने के लिए हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कितना होगा और क्या होगा, तो इट विल बी कांस्टेंट, जब हमने पीछे ग्राफ में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो बोल रहा है अगर मार्जिनल रेवेन्यू मान लो जीरो हो गया, तो टोटल रेवेन्यू कितना होगा। अगर एमआर ही जीरो है तो ऑटोमेटिकली मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर द मोनोपोली, मोनोपोली के अंदर अगर मार्जिनल कर्व जो है आपकी वो क्या होगी, क्या क्या ए आर के साथ कर्व कोइंसाइड कर जाएगी, क्या वो लाई करेगी ए आर के कर्व के नीचे, क्या ए आर कर्व के ऊपर लाई करेगी, तो यस वो ए आर कर्व के ऊपर लाई करेगी, क्योंकि मैंने बताया था मोनोपोली में किस तरीके से होता है, दे आर द पैरेलल जोन। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन ए आर एंड एम आर। रिलेशनशिप क्या है ए आर और एम आर में, क्या ए आर एम आर के इक्वल है, क्या ए आर इज ग्रेटर देन एम आर है, क्या जो एम आर है वो लेस देन ए आर है, या ऑल ऑफ द अबव। जी हाँ, ये तीनों ही केसेस इसमें देखे जाते हैं, तो यस ऑल आर ट्रू। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवेन्यू। तो मुझे लगता नहीं अगर आपको कोई डाउट होना चाहिए इसमें, बिकॉज इसमें यही चीजें इंपॉर्टेंट है और यही एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है। So this is all about the today's session, and thank you so much for watching this video. And if you liked it, you can join us on the Knowledge Temple for the complete learning, live classes, and the mentorship. So together, let's make the learning engaging and rewarding. So bye everyone. Let's meet in the next video.